Hello everyone, or basically today we are going to see a very new thing. बेसिकली ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को काफ़ी पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, बट मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोगों के पास जो सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें। तो हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, दैट इज़ आर पेपर नंबर 5। अभी चल रहा है मंथ जनवरी एंड वी आर एमिंग फॉर जून 21 एग्ज़ाम। जून 21 एग्जाम्स जो भी हों उससे हमें अभी खैर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर इट कैन बी ऑनलाइन वेदर इट कैन बी ऑफलाइन। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बोथ मोड्स विल बी प्रेफर्ड। मतलब इस बेसिकली शेड्यूल से और इस स्टडी प्लान से हम लोगों को दोनों ही मोड्स में रेडी होने का मौका मिलेगा, क्योंकि मोड कोई सा भी हो, एट द एंड ऑफ द डे योर नॉलेज मैटर्स। तो जो नॉलेज हम लोग गैदर करेंगे, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ही, चाहे वो फिर ऑनलाइन एग्जाम्स हों और वो फिर चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, दोनों में ही चैप्टर जो हैं, जो इम्पोर्टेंस है चैप्टर की वो सेम ही रखी गई है, अराउंड सेम। तो हम लोगों को अभी के लिए ये एम नहीं करना कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी खैर के लिए हम लोग एम करेंगे कि हम लोग चीज़ें सीखेंगे क्या। जब हम लोग वो चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद वी विल लुक फॉर इट, अगर टाइम बचता है तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर नंबर 5। अभी जनवरी चल रहा है एंड इट इज़ अराउंड 10 डेज लेफ्ट। 10 डेज लेफ्ट हैं जनवरी के, और ये जो प्लान है ये स्पेसिफिकली बनाया गया है ताकि आप जून 21 के एग्जाम्स को एम कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। जैसे कि पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, इस पाई चार्ट को फुल करने का टाइम आ चुका है। इस पाई चार्ट में जो 25% हम लोगों को दिख रहा है वो 25% किस पोर्शन को डिनोट करता है? ये वाला 25% डिनोट करता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग बेसिक्स को, राइट? ये अकाउंटिंग बेसिक्स को डिनोट करता है अकॉर्डिंग टू द स्टडी मटेरियल में चल रहा हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है 25 के बाद 40% वाली बड़ा हिस्सा, जो कि डिनोट करता है प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जो सेक्शन सी को डिनोट करता है। तो मैं इसको यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक लिख दूँ, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं तो मैंने ऐसा लिख दिया। सेक्शन डी है हमारे पास में, जो 15% का अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिनोट करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मोटी मोटी बात करें हम लोग, तो हमारे पास ये चार सेक्टर्स हैं, विच इज़ ए हेयर, वी हैव बी हेयर, वी हैव सी हेयर एंड वी हैव डी हेयर। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अकाउंटिंग बेसिक्स इज अ पार्ट फ्रॉम सीएमए फाउंडेशन जनरली, और आप देखेंगे कि 25% तो आपको सीएमए फाउंडेशन में जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसी के ही मिलेंगे। मेन जो हमारे पास में कंटेंट है वो ये 40% है हमारा टारगेट। एज यू नो देर इज़ अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स, उसमें से 40 मार्क्स का इसमें से आने वाला है। इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मार्क्स। 40 मार्क्स का ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मार्क्स, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको एक बेसिकली बता दिया है ओवरऑल कि कितना हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने एक बस आपको ना मतलब बता दिया है ऐसा करके कि हम लोग बी पार्ट में से 40% के आसपास का पूछेंगे। इट कैन बी ग्रेटर देन 40 और लेस देन 40, ऐसी सभी पार्ट्स के बारे में है। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांटेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोग स्टडी प्लान को करेंगे। तो एक स्टूडेंट सबसे पहले ब्रॉडली वो 2 कैटेगरी में आएगा। ब्रॉडली 2 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? ब्रॉडली 2। पहला स्टूडेंट में यहाँ पे कितनी कैटेगरी बना रहा हूँ? 2 कैटेगरी बना रहा हूँ। कैटेगरी नंबर 1, जो सिर्फ सिर्फ क्या दे रहे हैं? सिंगल ग्रुप, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग स्टडी प्लान मेरे को बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं बोथ ग्रुप वाले, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, ये दोनों कैटेगरी हैं। और सिंगल ग्रुप के अंदर भी मैं सब कैटेगरीज बना रहा हूँ, ऐसे ही मैं बोथ ग्रुप में भी बनाऊंगा। यहाँ पे भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास हैं और यहाँ पे भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास हैं। कैटेगरी के नाम है ए, बी एंड सी कैटेगरी स्टूडेंट्स। ए, बी एंड सी कैटेगरी स्टूडेंट। ये कैटेगरी किस हिसाब से मैंने डिवाइड करी है? इस हिसाब से कि आपकी विल क्या कहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का पहले से होता है कि मेरे को कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर करने हैं। देखो, सिंगल ग्रुप अगर आप दोगे तो आपका पेपर होगा
400 मार्क्स का, जिसमें से आपको 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। 200 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स आर देयर। इसमें से सबसे पहला लॉ आ गया आपके पास में, ठीक है। फिर आपके पास में आ गया अकाउंट्स, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर डीटी एंड फिर देन कॉस्ट। बोथ ग्रुप में आपका पेपर होगा 800 मार्क्स का, और 800 मार्क्स के लिए आपको कितने पेपर लगेंगे? 8 पेपर। 4 मैंने यहाँ लिख दिए, वो सेम टू सेम। इसके बाद हमारे पास है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड एफएम, मतलब बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम, ओएमएसएम, ठीक है, आईडीटी और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ये 8 सब्जेक्ट इधर और 4 सब्जेक्ट इधर। तो दोनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो वेटेज है ना, वो अलग अलग है। जैसे बहुत सारे बच्चों को जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको मार्क्स स्कोर जो करने हैं वो 90 to 100 करने हैं, और जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 60 से 80 का अपना टारगेट है, और जो सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं दे ओनली रिक्वायर अराउंड 40 to 50 मार्क्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर को इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यानी सेम इज हेयर, 90 to 100 वाले, 60 to 80 वाले और 40 to 50 वाले, ठीक है। तो ये मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है। ना इसके लिए तो आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई प्लान हम लोग बना ही नहीं सकते। 60-80 के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली डिनोट जो करने वाला हूँ बातें वो हैं कि 60-80 में हम लोग क्या चीज़ें मेनली जो है जिनके हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सेक्शन बी इज़ ऑफ 40%, तो सेक्शन बी सबसे बड़ा है। तो हम लोगों को सबसे पहले 60 to 80 अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको सेक्शन बी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो और यहाँ पे भी यही है सेम चीज़, यहाँ पे भी फुल सिलेबस आपको करना पड़ेगा, बोथ ग्रुप में भी, और सेक्शन बी इसमें भी करना पड़ेगा। तो सर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप की कैटेगरीज में फ़र्क क्या हुआ? टाइमिंग का फ़र्क है। यहाँ पे आपको सेक्शन बी प्रिपेयर करने के लिए मैं बोलूँ ओवरऑल जून में एग्ज़ाम के लिए, अगर मैं जून को हटा दूँ तो मेरे पास बचते कितने हैं? फैब से जोड़ूँ, फैब, जनवरी, फरवरी, मार्च, देन वी हैव अप्रैल, देन वी हैव मई। तो आपके पास 4 महीने हैं सिंगल ग्रुप के केस में, ऑलमोस्ट 1 मंथ फॉर ईच सब्जेक्ट अभी से काउंट करें, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको कितने दिन मिल जाते हैं? ऑलमोस्ट 30 डेज, और यहाँ पे आपको 15 दिन मिलते हैं। ईच सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं। तो सेक्शन बी हम लोगों को कितने दिन में करना है मैं अभी आपको ये बता दूँ, बस टाइमिंग का डिफरेंस होगा दोनों में, ग्रुप सिंगल ग्रुप में और बोथ ग्रुप में टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी कैटेगरी में मार्क्स भी सेम ही हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेक्शन बी, सेकेंड प्रायोरिटी पे हम लोगों को रखना है सेक्शन डी। हालांकि 15% का है, फिर भी सेक्शन डी काफ़ी ईजी है। सेक्शन डी में आपको सिर्फ कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग पढ़ना है, जिसमें से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही वो बार बार पूछते हैं, और उसकी नॉलेज भी ऐसी कुछ है नहीं जो स्पेसिफिकली आपको अलग से मेहनत करके पढ़नी पड़े। वो आपने 11th-12th या बीकॉम वगैरह में भी चीज़ें सीखी ही होंगी। रही बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिने चुने ही आते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वो सुपर ईजी है, फिर भी पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पूछा जाता है, ईजी भी है, पूछा भी जाता है। 9 ईजी है, पूछा भी जाता है। 10 बड़ा है बट कम पूछा जाता है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट और हैं तो आपके लिए, लेकिन इतने हार्ड नहीं है। तो सेक्शन बी हमारा 40% का है, और सेक्शन डी हमारा 15% का है। 40 और 15 यहीं पे हो गया हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 40% और 15% कितना हो गया? इट इज़ समथिंग अराउंड 55%, है ना। और हम लोगों को 3 काम करना है यहाँ पे। तीसरा काम हम लोगों को जो करना है वो क्या करना है कि हम लोगों को सेक्शन ए पूरा नहीं करना, उसमें से कुछ चीज़ें करनी है। सेक्शन ए में से अगर आप कितनी चीज़ें कर लो, आप सेक्शन ए में से सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, आपको सिर्फ वो करना है। सेकंड पॉइंट किसके लिए है? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट किसके लिए? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। और इसमें से भी आपको सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम वाला टॉपिक करना है। कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम वाला एक जो टॉपिक है जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट है, वो टॉपिक आपको करना है। तो अगर आप ये तीनों टॉपिक कर लेते हैं देन यू कैन एम फॉर 60 to 80 मार्क्स। तो बेसिकली जो आपका एम रहेगा वो 60 to 80 रहेगा।
बोथ ग्रुप के केसेस में इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें जो है हम लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बोथ ग्रुप में आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू करी है। अगर आपने पहले से कर दी है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट अगर अभी करी है तो इन 6 डेज़ में से मैं यहीं पे लिख देता हूँ बोथ ग्रुप के लिए 6 डेज़ में से आपको कैसा करना पड़ेगा। तो 12 डेज़ के लिए मैंने आपको लिख दिया कि यहाँ पे है सब चीज़ें। 6 डेज़ में क्या करना पड़ेगा, एक दिन के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए है आपके पास, एनपीओ के लिए आपके पास 2 दिन है, ठीक है। इसके लिए सिंगल एंट्री के लिए आपके पास 2 दिन है। अभी कितने दिन हो गए आपके पास, 4-5 दिन हो गए, ठीक है। 5 दिन हम लोगों को मिले, कितने, 6 दिन। तो आपको एक दिन में और पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी। अब एक दिन में तो पार्टनरशिप खत्म हो नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंगल एंट्री के डेज कम करें या कुछ भी एडजस्ट करें, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। या तो आप सेक्शन, मैं बी की बता रहा हूँ, सेक्शन सी में एडजस्ट कर लेना, सी पहले कर लेना, जो टाइम बचेगा उसको पार्टनरशिप को दे देना। बट स्टिल पार्टनरशिप इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट, अगर आप उसकी जगह पे कोई और सा कॉन्सेप्ट कर सकते हो तो वो प्रेफर करना। तो हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली सेक्शन बी में हम लोगों को कितने दिन देने हैं, 12 दिन, और सिंगल ग्रुप के केस में 12 दिन और बोथ ग्रुप के केस में 6 दिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन बी के लिए कितने दिन देने हैं, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। सेक्शन बी के लिए कितने, 12 डेज, और सेक्शन बी के लिए ही बोथ ग्रुप में कितने दिन, 6 दिन। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी के बारे में मैं आपकी बात बताता हूँ। देखो सेक्शन डी, अब सेक्शन डी में हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें हैं। सेक्शन डी बहुत छोटा सा है, वैसे तो 2 ही चीज़ें इसमें, कंप्यूटर है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वैसे तो मैं इसको कंप्यूटर्स लिख देता हूँ, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एएस है। अब ये कितने परसेंट के लिए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 15% के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोगों के पास 30 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग 30 दिन मतलब समझ जाना, 30 दिन मतलब सिंगल ग्रुप, और बोथ ग्रुप के लिए कितने दिन हमारे पास, 15 डेज। तो यहाँ पे मैं बोथ ग्रुप लिख देता हूँ। अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। अभी भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूटिलाइजेशन करो। दिस इज आवर चैनल द कॉमर्स कोच, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को। या तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारे ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा रिस्पेक्टिव, और आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी आपके कोर्स के बारे में। क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें वीडियो बना के नहीं डालते हैं, हर छोटी चीज़ के ऊपर वीडियो बना नहीं सकते हम लोग, इसलिए हम लोग छोटी चीज़ों को ग्रुप में ही अपडेट कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब देखो 30 का 15% कितना होता है, 4.5 डेज। तो लेट्स से कि हमारे पास कितने दिन है, 5 दिन। 5 दिन ले लेते हैं, आधा दिन जो है कहीं और एडजस्ट कर देंगे किसी और सेक्शन में। हमारे पास 5 दिन है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। लेकिन कंप्यूटर्स, अगर मैं अब आपको बताऊं तो कंप्यूटर्स एक दिन में हो सकता है, सेल्फ स्टडी है उसकी, एक दिन की सेल्फ स्टडी करनी है बस। सेल्फ स्टडी एक दिन की करोगे वो हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों को कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, वैसे तो एएस नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 7 पढ़ना है। एएस नंबर 1, 2, 7, 9, 6 और 10, ये हमारे पास एएस हैं, ठीक है। 1 बहुत छोटा है, 1 तो ऐसे ही हो जाएगा आपसे, बहुत आसान है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। 2 भी बहुत छोटा है, तो ये दोनों ही आप 1 डे में करेंगे, एक दिन में, ठीक है। एक दिन मैंने यहाँ पे अलोकेट कर दिया, 5 दिन में से एक दिन, तो मतलब मेरे पास 4 दिन बचता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। 7 पूरा एक दिन लेगा, 1 डे, यहाँ पे डे ही आएगा, डेज लिख दिया मैंने, 1 डे, और 1 डे इसके लिए हो गया। 9, 6 और 10th, इसकी खाली आप थ्योरी पढ़ेंगे, चलो 6 और 10th की आप थ्योरी पढ़ेंगे एक दिन में, और 9 की बेसिकली अभी हमारे पास कितने दिन बचा, एक दिन बचा। 9 का आप 1 डे में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों करेंगे। तो ऐसा एलोकेशन करोगे तो हो जाएगा। ये कितने दिन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेज में आप सेक्शन डी कवर कर सकते हो 15 मार्क्स का। अभी यहाँ पे जो 4.5 दिन आ रहा था, 15 दिन के हिसाब से देखूँ मैं अगर 15%, तो वो आता है 2.25, मतलब मेरे को कितने दिन मिलेंगे यहाँ पे, 3 डेज ही मिलेंगे बस। तो 3 डेज में हम लोगों को क्या करना है, देखो 3 डेज में हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन, अब हम पास 3 दिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 6+10 करेंगे। 6+10 जो पहले भी कर रहे थे, उनकी एक दिन में थ्योरी पढ़ेंगे, और थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देख लेंगे जो बुक के अंदर दे रखे हैं। और एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, 7+9, ये हो सकते हैं अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए और रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
ये दोनों साथ में आप कर सकते हो एक दिन में, 2 दिन ये हुए, और बाकी के बचे हुए दिन में आपको क्या करना है 1 और 2। तो मैंने आपको बताया 6 + 10 आप एक दिन कर लोगे, 7 9 कर लोगे, और 1 और 2 कर लोगे। तो आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको 3 ऐसे करने पड़ेंगे, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास दिन ज़्यादा होंगे। ये हो गई बात सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के लिए हमारे पास कितने दिन अवेलेबल है बताओ। सेक्शन डी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कितने दिन है, 5 दिन, 5 डेज आर देयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी, 7 की बहुत अच्छे से वीडियो मैंने अपलोड करी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसे देख के आप आधे घंटे में कर सकते हो, बस आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। आधे घंटे का लेसन देखो और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 2 के बारे में भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, बहुत सारी लेसन्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी के लिए हो गया। यहाँ पे सेक्शन जो है डी के लिए, सॉरी डी के लिए 5 दिन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने दिन है, 3 दिन। अभी तक 9 दिन हो चुके हैं, और इस हिसाब से यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं, 17 दिन हो चुके हैं। सिंगल ग्रुप वालों के लिए 17 दिन बीत चुके हैं, बोथ ग्रुप वालों के लिए 9 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद सेक्शन ए, इंश्योरेंस क्लेम में कितने दिन लगने वाले हैं। इंश्योरेंस क्लेम बड़ा चैप्टर है वैसे तो, इसलिए आपको यहाँ पे 2 दिन देने पड़ेंगे। एक दिन वीडियो लेसन्स के लिए जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और एक दिन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है मेनली। इसके बाद हम लोग सेक्शन ए पे तो कुछ नोट नहीं लिखेंगे, सेक्शन सी पे आते हैं फटाफट। सेक्शन सी में क्या है हमारे पास, देखो सेक्शन सी। अच्छा मैंने आपको दिन तो बताया नहीं, सेक्शन ए के लिए 2 दिन है, सॉरी मैं बता देती, सेक्शन ए के लिए 2 दिन है यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन ए के लिए यहाँ पे भी 2 ही दिन है। ये मत सोचना कि यहाँ पे आप एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, कैसे कर लोगे, इंश्योरेंस क्लेम बड़ा चैप्टर है, 2 दिन तो एटलीस्ट इसमें लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम डेज 2 दिन है, मैक्सिमम आप कितना ले जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल भाई आपके पास कितने दिन अवेलेबल हैं, टोटल ये भी तो देखो, पर सब्जेक्ट 30 डेज अवेलेबल हैं। 30 को आप कैसे अलोकेट करते हो वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे अलोकेशन आपको ऐसे बताया है कि अभी सिंगल ग्रुप वालों के लिए केवल मैंने यूज़ करे हैं जो दिन, वो है 19, 11 दिन अभी बचे हैं। और बोथ ग्रुप वालों के लिए जो मैंने यूज़ करा है यहाँ पे 15 दिन के हिसाब से कितने दिन यूज़ करें हैं, 11 दिन, इनके पास 9 दिन बचे हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं खाली अपना जो लास्ट सेक्शन है सी, उसमें सी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं एक बार। देखो सेक्शन सी में मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करना है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर दिमाग खाओ टॉपिक है, बहुत ही क्लमजी सा टॉपिक है, दिक्कत देता है कुछ बच्चों को, कुछ को नहीं देता, कुछ बोलते हैं ये तो समझ ही नहीं आया क्या है। ये पुराने ज़माने में ऐसा अकाउंटिंग हुआ करती थी, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, कागज़ों पे अकाउंटिंग होती थी ना, जब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का उपलब्ध उनका यूज़ भी जब भी होता था। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2 दिन दीजिए, अगर होता है तो 2 दिन में हो जाएगा तो हो जाएगा, उससे ज़्यादा दिन मत देना, नहीं भी होता छोड़ देना फिर। इसके बाद मैंने आपको बोला कि रॉयल्टी आप कर लो, रॉयल्टी को भी आप 2 दिन दें और अच्छे से उसको करें। टोटल यहाँ पे हो गए कितने दिन, 4 डेज। 4 डेज किसके लिए हो गए, यहाँ पे आप आ जाओ फटाफट, जिनके पास 30 दिन है और जिनके पास कितने दिन है, 15 दिन, मतलब यहाँ पे सिंगल ग्रुप और यहाँ पे बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप अगेन। तो सेक्शन सी मैंने आपको बताया कि बाकी बचे हुए मार्क्स के लिए सेक्शन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सेक्शन सी के लिए आपको कितने दिन देने हैं, यहाँ पे देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आप 4 डेज दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, और अगर आप सिंगल दिन देते हैं तो 3 दिन दीजिए, 3 डेज। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि सेक्शन ए हो गया, सेक्शन सी, सी में करना क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टी, खाली यही करना है। इसमें आपको कितने दिन देने हैं, 3 डेज, और यहाँ पे कितने दिन देने हैं आपको, सेक्शन सी में 4 डेज। सर टोटल दिन कितने हुए, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 4, 19 और 4 हमारे पास हो गए 23 दिन। ठीक है, और यहाँ पे कितने दिन हो गए हमारे पास, 9 9 2 11, 11 और 3 हमारे पास हो गए 14 दिन। तो अभी यहाँ पे एक्सेस में 1 दिन बच गया, और यहाँ पे एक्सेस में हमारे पास 7 दिन बच गए। तो सिंगल ग्रुप वाले के लिए हमारे पास 7 डेज एक्सेस में है, और यहाँ पे 1 डे एक्सेस में है। तो ये ना आपको देखना है कि आप इसका कहाँ यूटिलाइजेशन करते हो, बट मेरे हिसाब से आपको 23 दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए, या तो ऐसा मान लो कि 7 दिन, ओवरऑल तो 30 दिन आपको जो मिले, 7 दिन आप रिवीजन भी तो करोगे, तो 7 दिन रिवीजन के लिए मान लो ऐसा है, और यहाँ पे 1 दिन मान लो रिवीजन के लिए। या तो बिना रिवीजन के आप पूरा अगर करना चाहते हो कहीं उसको और एडजस्ट, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 30 दिन बहुत हैं एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 40-50 वाले स्टूडेंट हो, जिसमें आपको 40 या 50 स्कोर करना है खाली, तो आप कौन सा करोगे, सेक्शन बी करोगे, बाकी सब वही चीज़ें रहेंगी। सेक्शन बी तो आपको करना ही पड़ेगा, और सेक्शन ए करोगे, सेक्शन बी और सेक्शन ए करोगे तो आपका काम हो जाएगा।
तो अगर आप 40-50 वाले स्टूडेंट हो तो सेक्शन बी ओनली एंड सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ए करना है। अब सेक्शन ए के लिए कितने दिन थे आपके पास में यहाँ पे 2 दिन, और सेक्शन बी के लिए 12 दिन। तो अगर आप 40-50 वाले तो आपका कितने दिन हो जाएगा, 14 दिन में हो जाएगा। 12+2 14 डेज में आपका कवर हो जाएगा पूरा, और एक दिन आपको रिवीजन का लगाना है, तो मतलब 15 दिन में हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 6 दिन में करना है दोनों को कंप्लीट, प्लस एक दिन रिवीजन का ले लेना, तो एक हफ्ता यहाँ पे होगा। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, अकाउंट में खाली 40-50 स्कोर करना चाहते हो, तो ये प्लान रहेगा। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि ए कैटेगरी में जाओ, पूरा सिलेबस करो। अगर कोई दिक्कत पड़ती है ज़्यादा ही तो ही बी में आओ, और उसके बाद ही सी में आओ। ये पूरा डिटेल्ड प्लान मैंने आपको बताया है। पहले इसको कंप्लीट करना, उसके बाद सोचना कि पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। अभी बहुत बड़ी दिक्कत जो है कि वो ऑनलाइन होंगे एग्ज़ाम या ऑफलाइन होंगे। देखो जो भी एग्ज़ाम हो वो हमें दिक्कत नहीं है, अगर हमको लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता है। सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला ना, तो सिलेबस तो यही रहेगा। देखो ABCD, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप MCQ हो या कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट पक्का हो गया तो MCQ आए मेरे सामने या प्रैक्टिकल समय, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, राइट। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था पेपर नंबर 5 के बारे में। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि सारी क्लासेस जो ली थी मैंने लाइव, वो अभी के अभी जाके चैनल पे देख लेना। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं और सब्जेक्ट वाइज हैं, और स्टडी मटेरियल से सबसे अच्छी बात ये है, खाली अकाउंट्स की नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं। तो आप एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी क्लासेस जो हैं मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना ही देख रहे हैं, और आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेल में चीज़ें सीखी और देखी कि हम लोगों को कैसे कैसे चीज़ों को करना है फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 CMA इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी।